नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम अभी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमने वीडियो में बात की है विभाजन सूत्र की। तो विभाजन सूत्र में जो 2-3 सूत्र हैं, उनको हम याद कर लेंगे और उस पर आधारित सवाल है, उनको हम हल कर पाएंगे आसानी से, अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो। जैसे कि कोई बिंदु ए है, उसके मान है उसके निर्देशांक है x1 और y1, और बी बिंदु है x2 और y2 उसके निर्देशांक है। ठीक है। ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है। जैसे कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब हो सकता है यहाँ से विभाजित करता हो, या हो सकता है यहाँ से विभाजित करता हो, लेकिन किसी न किसी अनुपात में वो विभाजित कर रहा है। हमने मान लिया यहाँ पर है, तो ये m1 और ये अनुपात हो जाएगा m2। ठीक है। यानी ये m1 भाग और ये m2 भाग हो जाएगा। तो m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित करता है, तो यहाँ पर बिंदु जो है, जैसे हम इस बिंदु का नाम दे दे P, तो इस बिंदु P के निर्देशांक यदि हमको ज्ञात करने हैं, तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। और y निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर खाली x है तो x के निर्देशांक, y है तो y के निर्देशांक इस्तेमाल होंगे इनमें से। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो सिंपल से हम उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको इस बिंदु के निर्देशांक तो दे रखे हैं x और y, लेकिन अनुपात नहीं दे रखा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, k अनुपात 1 मान लेकर उसको हल कर देंगे, और इस x का मान है, जैसे x का मान है वो यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम k और 1 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा, तो इससे हमारा अनुपात निकल जाएगा। इस पर आधारित सवाल है, उसको हम हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यदि मध्य बिंदु से विभाजित करेगा, अगर मान लेते हैं हम कि ये जो P है वो कहाँ पर है, मध्य बिंदु, यानी बीचों बीच विभाजित कर रहा है। तो मध्य बिंदु से जब भी विभाजित करता है कोई, तो इसका मतलब उसके बीच में अनुपात कितना होता है, 1:1। यानी कि उस मध्य बिंदु से हमने विभाजित किया, तो उसके भाग कितने हुए, 2, और 2 में से 1 भाग और 1 भाग, तो 1:1 उसके क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएगा। m1 और m1 का मान भी 1 हो जाएगा, m2 का मान भी 1 हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे x बराबर x प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है। ये y के निर्देशांक है। तो एक सवाल इस पर बहुविकल्पीय है, इसमें इसमें भी बहुविकल्पीय से संबंधित है, और बहुविकल्पीय संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस मध्य बिंदु जो सूत्र है उस पर आधारित आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल है। इसको हम नहीं, इस पर आधारित बहुविकल्पीय लघुतरात्मक में, सॉरी अति लघुतरात्मक में नहीं आ सकता, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। तो ये लघुतरात्मक और दीर्घ में आ सकता है। ठीक है। और ये जो सूत्र है, इस पर आधारित सवाल जो है वो आपके छोटे प्रश्नों में आ सकता है। तो चलिए अब आगे हम बात करें, सवालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 सवाल हमने जो लिए हैं, एक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में लिया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने अभी आपको बोला था कि मध्य बिंदु का जो सूत्र है उसी से संबंधित आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ए बिंदु है 4 और 0, और बी बिंदु है 0 और 4 हो, तो ए बी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है, इसका मतलब आप समझ जाएं कि उसका अनुपात 1:1 है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो x1 प्लस x2 करके आपको 2 का भाग दे देना है। x1 कितना है, 4, प्लस x2 कितना है, 0, और बटे में 2। तो देखिए 4 प्लस 0 कितना होता है, 4, और बटे में 2 का भाग दे देना है। तो 4 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 2 आएगा। और y का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। y1 कितना है, 0, प्लस y2 कितना है, 4, बटे में 2। 4 बटा 2 किया तो कितना उत्तर आ गया, 2। तो आप देख लें x और y ऐसे हम निर्देशांक बताते हैं, तो 2 और 2। तो हम देखें यहाँ पर 2 वाला जो ऑप्शन है, स उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे हम जो बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन लिया है, अनुपात दे रखा है इसमें और इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु -1 और 7, हमने कह दिया कि ए बिंदु है -1 और दूसरा 1 7, और बी बिंदु जो है वो 4 और -3 है। ठीक है। ए बिंदु है -1 और 7, और बी बिंदु है 4 और -3। अब हमको इस क्या करना है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पर ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी है 2:3 में, मतलब 2 भागिए और 3 भागिए, 2:3 में विभाजित कर रहा है।
और ये जो विभाजित करने वाला बिंदु है पी एक्स वाई, उसके निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बता दें कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हम क्या करें, x के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान देखें, यहाँ पर अनुपात तो हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 2:3 है। तो m1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, गुणा x2 का मान कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, बीच में प्लस है। m2 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, इंटू x1 का मान कितना है, माइनस का 1 है, और बटे में कितना है, m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3। ठीक है, देखिए हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने मान लिखे और सीधा हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, और 3 नंबर 2 नंबर आसानी से हम इसमें हासिल कर सकते हैं। 2 इंटू 4 किया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस गुणा होंगे तो माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3, और इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5, तो 5/5 हो जाएगा, और कितना उत्तर आ जाएगा 1। तो इस P बिंदु के निर्देशांक में x का मान तो कितना आ गया 1। ऐसे ही हम y का मान भी ज्ञात कर लेंगे, y का फॉर्मूला लिख देते हैं m1 y2 प्लस m2 y1। हमको फॉर्मूला हर जगह लिखना है, याद रखें, डायरेक्ट हल नहीं करना है। m1 प्लस m2, अब m1 का मान कितना, वापस 2, गुणा m2 का y2 का मान कितना है, माइनस का 3, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 7 है, बटे में क्या करना है, 2 प्लस 3 कर देना है। 2 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 21 में से जब हम माइनस करेंगे 6 को तो ये हमारा उत्तर आएगा 15 प्लस का, और बटे में कितना 5, और भाग देने पर उत्तर आ गया 3। तो जो अनुपात में P बिंदु ने बांटा था दोनों को, उसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे, 1 और 3 आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और निर्देशांक हमको दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, केवल हम उसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर वो दिया हो तो कैसे हल करना है। जैसे कि हमको यहाँ पर कोई कहा कि ए और बी बिंदु है, ठीक है, अगर ये कहा जाए कि समान 4 भागों में बट रहे हैं, तो कुछ कोई बिंदु है जो इनको समान 4 भागों में बांट रहे हैं। तो अब देखें, समान 4 भागों में बांट रहे हैं मतलब जैसे ये ए बी है, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये ई बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको जैसे हमको ए से बी की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, अब हमको सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ए और बी दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, 1:3 ये ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल इसमें आपके क्या रहेगा, देखें यहाँ पर ये डी बिंदु जो है 4 समान बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो ए सी ये और ये सब आपस में कैसे हैं, समान है, बराबर है। तो ये 2 भाग और ये 2 भाग भी कैसे हैं, समान है। इसका मतलब डी क्या है, डी जो है वो इस पूरे ए बी रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। तो 1:1 लेकर हम इसको सोल्व करेंगे, और डी बिंदु के निर्देशांक जो है वो मध्य बिंदु से निकालेंगे, मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखें सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। हमको ये भी पता है कि ए से सी और सी से डी इसकी दूरी बराबर है। इसका मतलब एडी के बीच का जो बिंदु है वो कौन सा है, सी, यानी कि एडी के मध्य बिंदु कौन है, सी है। तो इसमें भी हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, लेकिन ए के निर्देशांक आएंगे और क्या आएगा, डी के निर्देशांक, तो उससे हमारा सी निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमको ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो वो डी और बी का मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से ये भी मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हल करना है। आपको किसी सवाल में कहा जाए कि कोई रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित यानी कि उसके कितने भाग हो रहे हैं, समान 3 भाग हो रहे हैं, तो जैसे हमारे ये हो जाएगा सी और डी। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, जैसे सी बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, तो 1/ये अनुपात 1 और 2 भागिए, यानी 1:2 में हमको लेना है सी बिंदु के लिए। और डी बिंदु के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 1, मतलब उसका अनुपात कितना हो जाएगा, डी बिंदु के 2:1। इस प्रकार का और क्वेश्चन आएंगे तो
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम अनुपात से संबंधित एक क्वेश्चन और है, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात से संबंधित सवाल हमने लिया है। जैसे बिंदु ए -3 और 10 है और दूसरा बिंदु बी है 6 और -8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पर ए और बी बिंदु है, लेकिन कोई बिंदु सी है, उसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं -1 और 6, लेकिन इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है वो हमको नहीं दे रखा है कि ये जो सी बिंदु है वो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमको नहीं दे रखा है। वो अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अनुपात को मान लेते हैं। माना m1 अनुपात m2 बराबर है के अनुपात 1 है। ठीक है, के अनुपात 1 मान लेकर आप सवाल को हल करेंगे तो बहुत इजीली अच्छे से हो जाएगा। m1 अनुपात m2 लेकर भी हल करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको के अनुपात 1 लेकर करना है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ जैसे x के निर्देशांक है, जैसे हमारे पास इस सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1 और 6 है। तो हमको ये पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x है और ये y है। तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। x के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। आप इससे भी निकाल सकते हैं m1 अनुपात m2, और y के निर्देशांक निकालने का जो सूत्र है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक को ही हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमको दे रखा है, x का मान हमारे पास है, तो उसकी जगह हम कितना लिख देंगे, -1। हमने m1 अनुपात m2 कितना लिया है, k अनुपात 1 लिया है। तो देखिए यहाँ पर k x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान हमने कितना लिया है 1 गुणा x1 का मान कितना है -3 है और बटे में क्या हो जाएगा k+1। ये जो k+1 है, k+1 इसको तो हम भेज देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 गुणा k+1। हमेशा आप ये ध्यान रखें, कोष्टक में कोई भी चीज आएगी, कोई भी संख्या आएगी तो उसका गुणा दोनों से होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर 6 का गुणा k से किया तो कितना हो गया 6k, और -1 और प्लस का 1 और माइनस का 3 इसका गुणा हुआ तो कितना आ गया -3 आ गया। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो माइनस का k से गुणा हुआ तो माइनस का k, और माइनस का +1 से गुणा हुआ तो माइनस का 1। ठीक है, इधर 6k है और माइनस का 3 है। जिस का मान हमको ज्ञात करना है, जैसे हमको k का मान ज्ञात करना है तो हमको k प्लस में ही चाहिए, तो k जहाँ 6k है उधर हम -k को भेज देंगे, और ये माइनस का 3 है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 3 जब इस तरफ आ गया तो प्लस का 3 बन गया, और माइनस का 1, ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है। इधर क्या है, पहले से 6k है और माइनस का k जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस किया तो कितना बचा 2, और 6k और k जुड़ गया तो कितना हो गया 7k। अब हम क्या करें, तो 7 को भेज देते हैं बटे में, तो 2/7 हो जाएगा, और k के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो वापस आप क्या लिख सकते हो, एक जो हमने स्टार्ट में k अनुपात 1 माना था, यानी कि ये क्या हो गया m1 बटे m2। मतलब हमारा जो अनुपात है m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2:7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अनुपात ज्ञात करने का जो सवाल है उसको इस टाइप से हमको हल करना है। आप इसमें y भी ले सकते हैं, y का जो निर्देशांक है y बराबर, और फॉर्मूला भी y का, लेकिन हमको दोनों नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बहुत सारे सवालों को हल कर दिया। उसके कुछ रूल्स के बारे में भी हमने चर्चा की। आगे के वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित सवालों की बात करेंगे। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,